नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इनोवेट इन्फो यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड और खासकर ब्लॉगिंग में एडसेंस से रिलेटेड। ब्लॉग जब आप बनाते हैं तो अर्निंग का आप सोचते हैं और अर्निंग करने के लिए आपको एडसेंस की जरूरत पड़ती है, मतलब एडसेंस के एड्स लगाने की जरूरत पड़ती है। एडसेंस का अप्रूवल लेना अब इजी नहीं रहा है, पहले बहुत जल्दी मिल जाता था लेकिन अब बड़ी मुश्किल आती है एडसेंस का अप्रूवल लेने में। हाल ही में मैंने एक वेबसाइट पर एडसेंस का अप्रूवल लिया है और उससे मुझे कुछ चीज़ें समझ आई जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। और जिस वेबसाइट में मैंने एडसेंस का अप्रूवल लिया है वो ब्लॉगर पर होस्ट की गई है, मतलब कि फ्री होस्टिंग है। और डोमेन नेम मेरा कस्टम डोमेन है, मतलब कि मैंने खरीदा हुआ है। और बाकी मैंने कंटेंट लिखा है और जो थीम है वो भी फ्री थीम है, कोई पेड थीम मैंने यूज नहीं करी है। तो किन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको एडसेंस अप्रूवल मिल सकता है आपकी वेबसाइट पर। अगर आप फ्री में होस्ट कर रहे हैं ब्लॉगर पर तब भी मिल सकता है, और अगर आप वर्डप्रेस पर होस्ट कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया चीज़ है, उस पर तो आपको इजीली मिल ही जाएगा। तो अगर कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको मिल जाएगा, आप ज़्यादा परेशान ना हो। बस मैं जो कह रहा हूँ उस पर फोकस करें। कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको फोकस रखना है। पहली चीज़, आपका जो डोमेन है वो, मतलब जो वेबसाइट है वो हर डोमेन पर खुलनी चाहिए। अब डोमेन सिंपल सा हमारा होता है, HTTP लगा होता है, आप आगे देखा होगा, उसके बाद कोलन लगे होते हैं, उसके बाद आपकी वेबसाइट का नाम होता है जो भी है, www डॉट जो भी। तो एक तो सिंपल सा ये हो गया URL। दूसरा URL होता है HTTPS जो कि सिक्योरिटी के लिए आता है। एस भी हो गया। इसके बाद अगर खाली www डाल के अगर आप अपनी वेबसाइट खोल रहे हैं तब भी खुलनी चाहिए। इसके बाद अगर आप खाली वेबसाइट से शुरू कर रहे हैं, जैसे मेरे वेबसाइट का नाम है dailycrypto.in, तो मैं खाली dailycrypto.in डाल रहा हूँ URL में, कोई भी HTTP www कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, तब भी मेरी वेबसाइट एक्सेस होनी चाहिए, मतलब खुलनी चाहिए। तो जितने भी URL होते हैं वो सारे URL पर आपकी वेबसाइट खुलनी चाहिए। ये एक बार आप क्रॉस चेक कर लें, और अपने ब्राउज़र में ना करें, अपने मोबाइल में ना करें, किसी नए ब्राउज़र में या इनकोग्निटो जो मोड होता है जिसमें हम प्राइवेट मोड में खोलते हैं, उसमें जाकर चेक करें अपनी वेबसाइट को कि हर एक URL पर खुल रही है या नहीं खुल रही है। अगर खुल रही है तो बेस्ट है, क्योंकि एक्सेसिबल होनी चाहिए वेबसाइट, वो किसी भी URL पर जाकर क्लिक कर सकते हैं और खोल के देख सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है वेबसाइट का कंटेंट। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वेबसाइट पर जो जल्दी से जल्दी लिखने के लिए कंटेंट को कॉपी करके डाल देते हैं। तो आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ बिल्कुल नई इन्फॉर्मेशन देंगे, इन्फॉर्मेशन वही होती है, बस आप अपनी तरह से उसे एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए वो कंटेंट यूनिक हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि आप जो भी कंटेंट लिख रहे हैं उसे खुद से लिखें ताकि वो यूनिक रहे। और दूसरी चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट लिखने के चक्कर में आप ये ना करें कि कम कम शब्द की पोस्ट लिखते हैं। कम से कम 500 वर्ड्स की आपकी जो पोस्ट है वो होनी चाहिए। और अपने जो मेन पेज पर ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट दिखाने की कोशिश करें। और ऐसा नहीं है कि 10-15 पोस्ट लिखने के बाद ही एडसेंस को अप्लाई कर दिया, तो ये ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 50 पोस्ट के बाद ही एडसेंस को अप्लाई करें। तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपके जो पेजेस हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये जो पेज हैं वो आप प्रॉपर बना के रखें। कई बार लोग करते हैं कि कुछ पेज बनाते हैं या फिर एक पेज बनाते हैं, उसको कई लिंक दे देते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट अस का भी वही पेज है, अबाउट अस का भी वही पेज है। तो ऐसा ना करें, हर एक पेज को अलग अलग बनाएं और उसमें कुछ थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लिखें प्रॉपर उसी पेज से रिलेटेड। टर्म्स एंड कंडीशन और जो प्राइवेसी पॉलिसी वाले पेज हैं वो आप, इनकी ऐसी वेबसाइट होती हैं उन पर जाकर बना सकते हैं। मैंने इससे रिलेटेड वीडियो पहले बनाई है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर ब्लॉगर की, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है आपकी ब्लॉग का डिजाइन। तो ब्लॉग का डिजाइन आपको ज्यादा यूनिक भी नहीं रखना है और ज्यादा सिंपल भी नहीं रखना है। आपको क्या करना है कि अगर आप ब्लॉगर यूज कर रहे हैं तो फ्री बहुत सारी टेम्पलेट हैं, एक सिंपल सी टेम्पलेट यूज कीजिए, या आप चाहें तो ब्लॉगर की ही जो ओरिजिनल टेम्पलेट है वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा कैटेगराइज नहीं कर सकते, इसलिए आपको एक अलग से टेम्पलेट लेनी होती है। जो आपको बहुत सारे टेम्पलेट वेबसाइट है, आप गूगल पर सर्च करेंगे तब भी मिल जाएगी। और मैंने भी ब्लॉगर की जो प्लेलिस्ट है उसमें डाल रखा है, एक वीडियो में बताया है कि आप कैसे टेम्पलेट चेंज कर सकते हैं। तो उसको आप बना लें और उसमें जो कैटेगरी आप रखें, जो भी आपके, कई बार ऐसा ब्लॉगर में होता है ना कि हम लेवल को कैटेगरी के रूप में रखते हैं, तो आप बहुत सारे लेवल क्रिएट कर देते हैं और एक ही पोस्ट को आप अलग अलग लेवल में दिखाते हैं। तो ऐसा ना करें, आप कम से कम लेवल रखें, एक पोस्ट को एक ही कैटेगरी में रखें, अलग अलग कैटेगरी में वही पोस्ट ना चिपकाएं। जब आप ऐसा करते हैं कि एक ही पोस्ट को मल्टीपल कैटेगरी में अटैच कर देते हैं, तो जो गूगल के क्रॉलर्स होते हैं वो अलग अलग लिंक को खोल के देखते हैं
और हर लिंक पर वही जब पेज खुलता है तो वो उस वेबसाइट को डुप्लीकेट वेबसाइट कह के आपके एडसेंस को रिजेक्ट कर देते हैं। तो हर कैटेगरी में, जो भी कैटेगरी है उसमें एक ही तरह की पोस्ट डालें और एक पोस्ट को एक ही कैटेगरी में रखें। जो आपका जो ब्लॉग है वो कम से कम 3 महीने पुराना होना चाहिए। 3 महीने तक आप आराम से अपने ब्लॉग पर काम कीजिए, थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी आने लगेगा, उसके बाद आप एडसेंस में अप्लाई कर सकते हैं। जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो सारी अप्लाई कीजिए, आपको इजीली एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप सारी चीजें सही से करते हैं तो। बाकी अगर कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको कभी भी एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलने वाला। और दोस्तों, एडसेंस के अप्रूवल मिलने के बाद भी आपको अर्निंग तभी होगी जब आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक आएगा। तो आप कभी भी फेक ट्रैफिक भेजकर अर्निंग नहीं कर पाएंगे। ट्रैफिक आपको जेन्युइन आएगा तभी आपको अर्निंग होगी, और जेन्युइन ट्रैफिक तभी आएगा जब आपके ब्लॉग पर जो कंटेंट है वो जेन्युइन होगा, असली। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल सकता है। ये 2022 में लागू होता है। मैंने अभी हाल ही में अप्रूवल लिया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी भी ये चीजें काम करती हैं और आपको कुछ भी नई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना और कोई प्रॉब्लम हो। बाकी इस वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।